तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, आपकी पहली और सबसे बड़ी गलती कि आपके बगल में बैठा हुआ आपका साथी 25वां क्वेश्चन कर रहा है और आप अभी भी 5वें पे अटके हुए हो। इसलिए दोस्तों, आप अपनी पढ़ने और समझने की क्षमता और स्पीड दोनों को बढ़ाओ। नेक्स्ट, आपकी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर है कि आप 10 सेकंड के अंदर किसी प्रश्न को पढ़कर उसके उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपनी अंग्रेजी ठीक करो और पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट, आप अपने पिछले एग्जाम से कुछ नहीं सीखते। जो गलती आपने पिछले एग्जाम में की थी, अक्सर आप उन्हें ही रिपीट करते रहते हो। इसलिए दोस्तों, पिछले एग्जाम से हमें ज़रूर कुछ सीखना है। आप पूरा साल सिर्फ स्टडी की प्रैक्टिस करते हो, एग्ज़ाम देने की नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में भी परफेक्ट बनना है तो ज़रूरी है कि हमें स्टडी के साथ साथ एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जिन क्वेश्चंस में आप 50% भी क्लियर नहीं होते हो, लेकिन आप फिर भी उनको अटेंड करते हो। इसलिए यदि आप 2 ऑप्शंस को नहीं हटा पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, जिन क्वेश्चंस के आंसर में आप 50% तक श्योर हो लेकिन फिर भी नेगेटिव के डर से उन्हें छोड़ देते हो, तो ये करना गलत है। इसलिए दोस्तों, जिन क्वेश्चंस के आंसर में आप 4 में से 2 ऑप्शंस को हटा देते हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के सुनते ही आप इतना डर जाते हो कि आपका दिमाग पहले जैसा काम नहीं करता। इसलिए हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ स्टूडेंट को डराने और परखने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स डर के मारे सिर्फ वही क्वेश्चन करके आते हैं जिनमें वो 100% श्योर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 100 में से सिर्फ 40 में ही 100% श्योर हो, तो क्या आप सिर्फ 40 ही करके आ जाओगे? इसलिए दोस्तों, आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं जिनमें आप 50% से ज़्यादा तक श्योर रहते हो। नेक्स्ट, आप पेपर्स को राउंड्स में ना करके एक ही बार में निपटाने की सोचते हो। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे होता यह है कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट कर देते हो जिनका आंसर मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है। और इसलिए इन लेंदी क्वेश्चंस के चक्कर में आगे के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में या तो गलत हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं। नेक्स्ट, आप पेपर को दोबारा चेक नहीं करते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। और इससे पहले राउंड में जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो गलत के गलत ही रह जाते हैं। इसलिए पेपर और आपके दिए हुए आंसर्स को दोबारा चेक करना कभी ना भूलें। अगली गलती कि आप 200 क्वेश्चंस में से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन तो छोड़ के आते हो। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन से अटेंड नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? दोस्तों, ध्यान रहे, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, गलत होके रहते हैं। जब हम पूरे दावे के साथ ये कह देते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन सही है, दोस्तों, तब भी 15 से 20 क्वेश्चन गलत निकलने की संभावना रहती है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि जितने किए उतने ही सही निकले। नेक्स्ट, आप पहले राउंड में सिर्फ 1 लाइनर्स नहीं करते। दोस्तों, हमारे दिमाग और उसके परफॉर्मेंस को हमें समझना चाहिए। जब हम किसी चीज़ के दबाव में रहते हैं तो दिमाग कम काम करता है, लेकिन जब फ्री माइंड होकर अगर हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो दिमाग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और अक्सर हमारा फैसला सही होता है। इसलिए 1 लाइनर्स को पहले करते हुए पहले राउंड में जब हम आखिरी प्रश्न तक पहुंच जाते हैं और पूरा पेपर देख चुके होते हैं, तो अंदर से अपने आप एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम पूरा पेपर देख चुके होते हैं और हमें लगता है कि पूरा पेपर ख़त्म हो चुका है। पेपर ख़त्म होने के बाद जो अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, तब दिमाग एकदम फ्री सा हो जाता है। और फ्री माइंड से जब हम दोबारा दूसरा राउंड करेंगे तो मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, पहले राउंड्स में सिर्फ 1 लाइनर्स एंड 1 वर्ड ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही करने हैं। और पहले राउंड में किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। दोस्तों, अगर 200 क्वेश्चन है और 180 मिनट का टाइम है तो कोशिश करना है कि 60 मिनट में ही, जो पहले 60 मिनट है उसमें ही 180 क्वेश्चन को देखकर 70-80 क्वेश्चन कर भी देने हैं। अब हमारे पास आगे के 2 घंटे बचे हैं, उनमें से 1.5 घंटे का एक और आधे घंटे का एक राउंड करते हुए हमें कोशिश करना है कि पेपर को 3 राउंड में कर पाएँ। आधे घंटे के राउंड में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि गलती से कहीं दूसरा कोई ऑप्शन तो टिक नहीं हो गया। नेक्स्ट, दोस्तों, आप पहली बार में ही ऐसे क्वेश्चंस और ऑप्शंस को पढ़ने बैठ जाते हो जो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेते हो।
और उसके बाद भी हमारा आंसर सही निकले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में करने हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उन्हें हमें दूसरे राउंड में करना है, जो कि बड़ा राउंड है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन लेंथी क्वेश्चंस के चक्कर में आगे के जो सिंपल क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी अपनी कमियों को पहचान कर आने वाले एग्जाम्स में बेटर करके आओगे।